हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और सेकेंडली, एक कम्युनिटी टैब पे मैंने पोस्ट डाला था। वो पोस्ट डालने का मेरा पर्पस इसलिए था क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि शायद व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, आप लोग स्टडी नहीं कर रहे या फिर कहीं मेरे से कुछ कमी हो रही है जिससे कि जो लेक्चर्स हैं शायद अच्छे नहीं, समझ में नहीं आ रहा आपको या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे सिविल सॉल्व पे और लेक्चर्स अपलोड करने भी चाहिए या नहीं, इसीलिए ये पोस्ट मैंने डाला था। बट आप लोगों के इतने कमेंट्स देख के मुझे खुद में मोटिवेशन मिला है कि नहीं, सब कुछ सही जा रहा है, आप लोग भी काफ़ी स्टडी कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी बात, एक काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि आपकी कोई मेल आईडी है जिसके थ्रू वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एक मेल आईडी मैंने जनरेट करी है, edu.civilsol@gmail.com। पहली बात तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस लेक्चर में ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट अगर किसी डिफरेंट क्वेश्चन को भी आपको पूछना है तो आप इस मेल आईडी के थ्रू उन क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, तो टेलीग्राम लिंक पे भी आपको जो है पोस्ट मिल जाते हैं कि और जो भी एमसीक्यूज़ वीडियोस हैं, एमसीक्यू पीपीटी है, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज मेन अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ वो अनाउंसमेंट ये है कि मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो वो प्लान थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट मैं कर पाई हूँ। अपने सिविल सॉल्व में मैं 2 फैकल्टीज़ को और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वो फैकल्टीज़ भी अब आपको जो है आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगी। आपको वीकली जो है 2 सब्जेक्ट्स कॉन्सेप्चुअल मिल पा रहे हैं, 2 या 2 से 3 मिल पा रहे हैं। बाकी डेज़ आपको भी शायद लगता होगा कि 3 से 4 दिन खाली जा रहे हैं, आप उसमें स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो वही प्लान को थोड़ा सा मैंने एग्जीक्यूट किया है। अब इस चैनल पे सिविल सॉल्व में 3 फैकल्टीज़ की टीम हो गई है। मैं तो इस पे पढ़ा रही हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं तो वो भी मैं कवर करा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू है, बट उस इशू की वजह से जो है मैं आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स नहीं करा पा रही थी। इसीलिए एक और फैकल्टी जो है वो सिविल सॉल्व में ज्वाइन हुई हैं, जो कि आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर कराएंगे और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं किस टाइप के एग्ज़ाम्स में आते हैं। वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो पहली जो फैकल्टी हैं वो हैं विशाल सर। आपको इनकी जल्दी ही या इंट्रो वीडियो मिलने वाली है, इनका इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये पता चलेगा कि इनकी स्ट्रेटजी है क्या, ये यहाँ पे क्या प्लान करने वाले हैं और किस टाइप से यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। और सेकंड जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक फैकल्टी को, दैट इज़ राहुल सर। राहुल सर की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो IES लेवल के हों, चाहे वो SSC JEE लेवल के हों या आपके किसी भी स्टेट AE लेवल के हों, यानी कि किसी भी लेवल की बात कर लें, चाहे वो गेट हो, तो जितने लेवल के क्वेश्चंस मिल सकते हैं उस टॉपिक से वो विशाल सर आपको कवर कराएंगे। और जितनी भी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर हाईली एजुकेटेड एंड हाईली टैलेंटेड हैं और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन फैकल्टीज़ से भी पढ़ लिया। तो कॉन्सेप्ट्स वो वीडियोस मेरी आपको मिलती रहेंगी और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सपोज़ अगर मैं 2 वीडियोस डाल रही हूँ कॉन्सेप्चुअल, तो उन वीडियोस के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे वो आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहेंगे। और जो सब्जेक्ट्स अब कवर हो चुके हैं उनके आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं मिल पाए तो वो क्वेश्चंस भी धीरे धीरे विशाल सर आपके कवर कराते रहेंगे। और सेकेंडली, अब क्या होता है कि आप खुद ही जानते हैं, आप टेक्निकल फील्ड से हैं, जैसा कि मेरे साथ भी होता था कि मैं टेक्निकल होते हुए मेरी जीके जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। जीके मैं प्रिपेयर
कभी ध्यान भी नहीं दिया इतना, तो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। तो जितने भी एग्ज़ाम्स आजकल आ रहे हैं, चाहे वो जेई लेवल के हों, चाहे वो एई के हों, चाहे वो किसी भी टाइप के लेवल के एग्ज़ाम्स हों, जब आप देते हैं तो उसमें आपको जीके कंपलसरी होती है। एसएससी जेई में जीके बहुत आती है, साथ ही साथ एई लेवल का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी जीके की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए, वही एक पर्पस को माइंड में रखते हुए मैंने राहुल सर को जो है अपने चैनल पे ज्वाइन कराया है। विशाल सर जो हैं वो आपको उनको इंट्रो में पता चलेगा कि ही इज़ एन असिस्टेंट इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी, और इनका अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 3+ इयर्स का है। और राहुल सर जो हैं वो रिव्यू ऑफिसर हैं हाई कोर्ट में, समीक्षा अधिकारी हैं। तो उनका जो जीके पार्ट है, नॉन टेक पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इन फैकल्टीज़ से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस या कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, या फिर कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़े, किसी भी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो टेक्निकल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो मैं कंटिन्यू आपको करा ही रही हूँ, वो आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी मैं कराऊंगी। बट रिमेनिंग जो भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको लगता है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन की जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उनसे पहले प्रैक्टिस कराई जाए, तो वो प्रैक्टिस भी विशाल सर करा देंगे। और नॉन टेक में बात करें तो राहुल सर जो कॉन्सेप्ट कराएंगे उनके साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे। आपको चाहे आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या फिर अदर जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी रिफ़र कर सकते हैं कि वो जीके का पोर्शन यहाँ से कवर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको जो वन डे एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अगर आप यूपीएससी में आईईएस तक की बात कर लें, या कोई आईएएस को छोड़ के जितने भी लेवल हैं, क्योंकि आईएएस में कन्वेंशनल भी होता है, तो उनको छोड़ के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो वन डे में जीके आती है, ऑब्जेक्टिव जो जीके आती है, मुझे नहीं लगता आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो राहुल सर जो हैं वो आपकी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, और आप इनसे पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, 100% आपको सब समझ में आएगा। विशाल सर किससे पढ़ के देखिए, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये प्लान जो है मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। जल्दी ही आपको इन टीचर्स की जो है आपको इंट्रो वीडियो भी मिलेगी, और साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी भी पता चलेगी कि ये किस स्ट्रेटजी से जो है वो आपको पढ़ाएंगे, या किस स्ट्रेटजी से जो है वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो मैं लाई हूँ, या फिर जो भी इसमें मैं बता रही हूँ, जो भी अनाउंसमेंट मैंने किया है, ये अनाउंसमेंट रियल में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही चाहती हूँ कि उनका सिलेक्शन हो, और सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी जगह पोस्टेड हों। और कुछ स्टूडेंट्स के मन में मुझे नहीं समझ आता कि ये डाउट क्यों रहता है कि ये एग्ज़ाम जो है डिले हो गया है, और इस एग्ज़ाम्स में ये सीट्स जो हैं वो कम हो गई हैं, तो आप इतना डरते क्यों हो? अगर आपकी पहली बात तो आपकी स्टडी अगर सॉलिड है, आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और वो सीट आपको 100% मिलेगी अगर आपकी तैयारी सॉलिड है। कहीं भी तैयारी आपकी डगमगाई है, कहीं भी आपको डाउट हुआ, तो ये समझ लीजिए कि आप उस एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हैं। आप उस एग्ज़ाम को भर रहे हो, सीट्स देख रहे हो, तो आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही बाहर हो। तो आपको बस प्रॉपर स्टडी करनी है, अभी इस पे फोकस करना है। और दूसरी बात, ये हमेशा ध्यान रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई एग्ज़ाम आपका डिले भी हो रहा है तो वो शायद आपके ही बेटरमेंट के लिए हो रहा है। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि मेरा खुद जो भी सिलेक्शंस हुए हैं उनमें काफ़ी साल लग गए सिलेक्शन होने में, रिज़ल्ट आने में, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो मेरे अच्छे के लिए था। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में मैं श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन
उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, पेंडिंग है, किसी भी चीज़ से डिले हो रहा है, तो शायद मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और मैंने टीचिंग भी ज्वाइन करी। मुझे लगा कि शायद मेरी नॉलेज, अगर मैं सब पढ़ चुकी हूँ तो चलो क्यों ना स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए। तो वही उसी के थ्रू मेरा जो है टीचिंग एक्सपीरियंस या टीचिंग टैलेंट भी डेवलप हुआ। तो जो कुछ प्रेजेंट में मैं पढ़ा भी रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं कुछ डिले की वजह से अच्छा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी डिसऑफ मत होइए, जो भी हो रहा है हमेशा अच्छे के लिए होता है। आप प्रिपरेशन को अपना सॉलिड रखिए और जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको करिए। ये मत समझिए कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आप तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। जितना ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको करिए। और सेकेंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो भी फैकल्टीज़ हैं ये पढ़ा रही हैं आपको, आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपको रियल में लग रहा था कि ये ज़रूरी था। सो थैंक यू फ्रेंड्स।